विभाग होते हैं। पहला बैलेट यूनिट और दूसरा कंट्रोल यूनिट। बैलेट यूनिट में वोट रजिस्टर होता है और कंट्रोल यूनिट में रजिस्टर शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुर्कामार्थसिद्धये आयुर्कामार्थसिद्धये। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन न्यूज में आपके साथ नितिन माधव इस खास प्रोग्राम में। दोस्तों, मुंबई से पूरे महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारी जोर शोर से शुरू है। हर तरफ बाप्पा का गुंजन है, उसकी गूंज सुनाई दे रही है। गणेश भक्त अपने आराध्य दैवत को गणेश को पूजने के लिए और घर में लाने के लिए काफी उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। आम लोगों के साथ ही नेता अभिनेताओं के घरों में भी गणेश जी की तैयारी और स्वागत की तैयारी बहुत जोर शोर से शुरू है। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुर्कामार्थसिद्धये आयुर्कामार्थसिद्धये। और आज इस गणपति विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट हितिन गुरुजी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी। धन्यवाद आपका। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत जो होती है वो गणेश पूजन से होती है, जिसमें दुर्वा, हल्दी, कुमकुम इन चीजों का समावेश होता है। अब जानते हैं कि गणेश जी की पूजा की क्या और क्या विशेषताएं हो सकती है। साथ ही 21 मोदक, 21 दुर्वा गणेश जी को क्यों चढ़ाए जाते हैं, मतलब 21 ही क्यों, आखिर इस 21 का क्या महत्व है, जानते हैं हमारे एक स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। ओम गजानन श्री गजानन जय जय गणेश मोरया। ओम गजानन श्री गजानन जय जय गणेश मोरया। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची हो वार्ता विघ्नाची। श्री गणेश की आरती अगर एकाग्रता से सुनी जाए तो ध्यान में आता है कि गणपति के गुण विशेष सुख कारक, दुख हारक और विघ्नहर्ता है। और आरती के अंतिम चरण में भक्तों को वो संकट से मुक्ति दिलाए, मुश्किलों का निर्माण करे, ऐसी प्रार्थना की जा रही है। गणपति के नाम का अगर विग्रह करें तो अर्थ प्राप्त होता है गण मतलब जनता और पति मतलब प्रमुख या अधिपति, यानी जनता का प्रमुख रक्षक जो है वो गणपति। गणपति ओमकार का प्रतीक है, अनुशासन प्रिय, नियमों का कठोर पालन करने वाला है। इसलिए गणपति की स्थापना 1.5 दिन की हो, 5 दिन की हो या 7 या 10 दिन की हो, उनकी पूजा, आरती, नैवेद्य और समापन सब कुछ वक्त पर और कठोर अनुशासन से ही होना अनिवार्य है। गणपति की पूजा के समय हम 21 दुर्वा, 21 मोदक, इस तरह से सब कुछ 21 की संख्या में प्रयोग में लाते हैं। इस 21 संख्या का भी खास महत्व है। गणपति 21 लोक के अधिपति है और वो 21 लोक है देवलोक, मनुष्य लोक और राक्षस लोक। इनमें से देव यानी भगवान का वास स्वर्ग में है, मनुष्य का वास्तव्य मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर और राक्षसों का वास पाताल में। इन तीनों लोक की संख्या प्रति 7 है और कुल मिलाकर अंत में 21 संख्या हमें प्राप्त होती है। इसलिए दुर्वा या मोदक की संख्या भी 21 होती है। हम गणेश पूजा के लिए कपूर, हल्दी और सिंदूर का प्रयोग करते हैं। कपूर और हल्दी में जंतुनाशक गुण होते हैं, इसलिए वो प्रयोग में लाई जाती है। और सिंदूर दीर्घायु का प्रतीक है।
तभी तो भक्त हनुमान ने प्रभु राम की दीर्घायु के लिए पूरे शरीर पर सिंदूर मला था। हर जगह पूजा पाठ की विधि सामग्री भिन्न होती है, मगर सभी में एक भाव समान होता है, और वो भाव है भक्ति का, श्रद्धा का, विश्वास का। पूजा के वक्त अगर ये सारे भाव हमारे मन में हो, तभी हमारी आराधना, गणेश पूजा सफल हो पाएगी। जैसा कि आपने देखा कि गणेश जी की पूजा की क्या विशेषताएं हैं और 21 मोदक 21 दुर्वा का इस 21 संख्या का क्या विशेष महत्व है, और कुछ जानेंगे गणपति की पूजा के बारे में, उनकी विधि के बारे में हमारे गुरुजी हितेन गुरुजी से। गुरुजी, सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि क्या गणपति की जो पूजा है वो बड़े अनुशासन से और कठोर नियमों से बद्ध होती है, तो क्या महत्व इसका, इस नियमों का और अनुशासन का? महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्वयं गणेश जी अनुशासन के बहुत प्रिय है जी। और दूसरी बात यह है कि हर व्यक्ति के अंदर जो अवगुण होता है वही सवगुण होता है, और जो सुगुण होता है वही अवगुण होता है। तो बात ऐसी है कि जब गणेश जी को हम देखते हैं, वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों से प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे ही छोटी छोटी बातों से नाराज भी हो जाते हैं, क्योंकि वो शीघ्र हमारे से प्रसन्न होते तो शीघ्र नाराज भी होते। इसलिए काफी अनुशासन और काफी ख्याल से उनकी पूजा और भक्ति और उनकी आराधना हमको करनी चाहिए। साथ ही मैं पूछना चाहूंगा कि जब भी गणपति हमारे घर में आते हैं, उनका आगमन होता है मंडल में या फिर किसी भी सार्वजनिक या घरेलू स्थान पर भी, तो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी उनका रूप बड़ा लुभाता है। तो उनके चेहरे में ऐसी क्या विशेषता है कि बच्चे भी उनसे एक तरह से जुड़ जाते हैं, और साथ ही साथ बड़े भी, महिला हो या पुरुष हो, उनके साथ एक अटैचमेंट, दिल का रिश्ता हो जाता है, चाहे वो गणपति 5 दिन का हो, 1.5 दिन का हो, या 7 या 11 दिन का हो। देखिए, गणेश जी का जो स्वरूप है एक हाथी का स्वरूप है जी। तो जो हाथी का स्वरूप है उसको अगर हम देखें, वो हाथी से किसी को भी जंगल में डर नहीं है, ना ही हाथी को किसी का डर है। जी जी। आप अगर देखिए तो हर प्राणी को किसी का डर होता है, अगर उसको किसी का डर ना हो तो उसका सबको डर होता है। जैसे शेर को किसी का डर नहीं है, लेकिन सबको शेर का डर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ना गणेश जी का, ना हाथी का किसी को डर है, ना उनको किसी का डर है, ना वो किसी को डराते हैं। दूसरा, उनके कान बड़े हैं। इसका अर्थ ये है कि वो सबकी बात सुनते हैं और कान से आंख को वो हवा देते रहते हैं। मतलब सिर्फ कही हुई बात पे भरोसा नहीं करते, कही और सुनी दोनों बातों पे वो भरोसा करते हैं। आंखें छोटी है, मतलब हर चीज को बारीकी से देखते हैं। और हाथी के लिए केवल एक ही बात नेगेटिव मानी जाती है कि हाथी के दिखाने के दांत और खाने के दांत और, लेकिन हमारे गणेश जी में तो ये भी नहीं है, वो एक दंत है। दूसरा, सर बड़ा है, मतलब बुद्धि का प्रयोग करते हैं और बुद्धि के देवता है। हमारे शरीर में हमारे पास 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, लेकिन गणेश जी की जो सुंड है वो कर्म और ज्ञान इंद्री दोनों का काम करती है, नाक और हाथ दोनों का काम करती है। और उनका जो स्वरूप है, हम जैसा देखते हैं वैसा हम बन जाते हैं। जब हम इतनी बड़ी बुद्धि वाला स्वरूप देखते हैं तो हम भी स्वयं बुद्धि का प्रतीक बन जाते हैं। ये कहानी तो सबको पता होगी कि गणेश जी को अपना सर गंवाना पड़ा था, तब हाथी का सर उनके सर कंधे पे लगा। जी जी। तो इसका अर्थ ये है कि अगर हम हमारे अहंकार को त्यागे, अगर हम हमारी बुद्धि को भगवान की चरणों में रख दे, तो हमें ऐसी बुद्धि मिलेगी गणेश जी जैसी, हमारे साइज से बहुत बड़ी। और हमने देखा रिपोर्ट में कि जब भी गणपति की पूजा होती है तो हल्दी, कपूर और दुर्वा, इनका महत्व हमने जाना। लेकिन क्या बाकी जो चीज़ें हैं, सामग्री है, जो पूजा की सामग्री, जैसे अक्षत, चावल को इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ बेल फूल चढ़ाया जाता है, तो इसमें बेल और अक्षत का क्या महत्व है पूजा में? देखिए, जो चावल है, अक्षत है, जितने भी अनाज है, आप देखिए तो वो जब पैदा होते हैं, जब अपनी पूरी पूर्णता पे आते हैं, जब खिल जाते हैं, तब ऐसे अकड़ के खड़े रहते हैं। जी। लेकिन चावल ही एक ऐसा अनाज है जो झुक जाता है
और अगर आप देखिए तो उबाल कर अगर कोई चीज पूरी संसार में खाई गई हो तो केवल चावल है। गेहूं को, चने को, कोई भी और प्रकार के अनाज को उबाल कर हम सीधा नहीं खा सकते, क्योंकि चावल जो है बहुत पोरस है। तो जो हम मंत्र बोलते हैं वो अल्ट्रासोनिक साउंड्स है। ये अल्ट्रासोनिक साउंड्स जो है ये चावल में जाके बस जाते हैं, और जब ये चावल में जाके बस जाते हैं तो ये मंत्रों का वाइब्रेशंस हमारे से ले जाकर वो गणेश जी के पास पहुंचाते हैं, गणेश जी के चरणों में पहुंचाते हैं, और फिर गणेश जी के स्वरूप में वो मिलकर हमें हजारों गुना ज्यादा शक्ति वापस प्रदान करते हैं, वही चावल। तो इस वजह से चावल का उपयोग किया गया है। बेल फूल या जासवंत का फूल जो है उसका भी इस्तेमाल बहुत ज्यादा इसमें करते हैं, क्योंकि अगर आप जासवंत का फूल देखें तो उसकी जब कली आप खोलते हैं तो अंदर से उसमें गणपति का स्वरूप दिखता है। दूसरा, जासवंत के फूल को एक स्त्री के गर्भ से जोड़ा गया है। इसी वजह से गणेश जी के जो माता जी है, माँ आदि शक्ति, माँ पार्वती, उनको ये फूल बहुत ही ज्यादा प्रिय है, क्योंकि एक तो उनके गर्भ का प्रतीक है और साथ ही साथ में उसमें गणेश जी का स्वरूप है। जो उनकी माँ को पसंद है वही गणेश जी को पसंद है। इस वजह से ये लाल फूल जो है, जो जासवंत का या बेल का फूल जो होता है, सफेद और लाल फूल, ये उनको अति प्रिय होता है। लेकिन लाल फूल उनको सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि उनको सब सिंदूरी रंग, लाल कुमकुम, लाल फूल, ये बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि उन्हें मंगल मूर्ति कहा गया है। जितने मंगल मूर्ति इस पृथ्वी पर चले हैं, जैसे कि भगवान राम, विष्णु, हनुमान जी, भैरव जी, कार्तिकेय, माँ दुर्गा स्वयं, उनका भी एक नाम मंगला है, उनको लाल रंग से विशेष प्रेम है, क्योंकि मंगल मूर्ति का अर्थ ही ये है कि जो स्वयं भी हमेशा मस्त रहे, खुश रहे और दूसरों को भी खुशी पहुंचाए। पंडित जी, काफी परंपरा रही है कि गणेश जी की स्थापना की जाती है, 5-5 पीढ़ियां गणेश जी की स्थापना करती है। लेकिन अभी जो भी पहली बार गणेश जी की स्थापना करना चाहे, पहली बार जिंदगी में पहली बार जो गणेश जी की स्थापना करना चाहे अपने घर पर, तो उनके हाथ से कुछ कमियां रह जाती है, कभी कोई गलती हो जाती है। तो इस तरह से गलती होने के बाद या वो दोष हमें ना लगे, इसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए जो लोग जो भक्त पहली बार गणेश जी की स्थापना अपने घर में कर रहे हैं? नितिन जी, आपको मैं एक बात बताऊं कि हमारे घर पे अभी 100 साल से ऊपर गणेश जी आ रहे हैं, और पहले 1-1 साल के लिए आते थे, अभी हमने दिन कम कर दिए हैं। 2 मूर्तियां रहती थी 11 दिन के दिन, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका ख्याल करना, परहेज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने नितिन जी कहा है शुरुआत में ही, इसमें सबसे पहले अगर आप पहली बार मूर्ति ला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मूर्ति बड़ी ना लाइए। शास्त्र के हिसाब से 1 फुट की मूर्ति की महिमा बहुत ज़्यादा है, तो 1 फुट की जितनी आप बड़ी मूर्ति लाइए, उससे ज़्यादा बड़ी मूर्ति ना लाइए। जब मूर्ति को ला रहे हैं, जब मूर्ति को पसंद कर रहे हैं, तब आप ये खास कर देखिए कि उनको माला पहनाने के लिए कोई दिक्कत तो आपको नहीं आएगी। कोई हाथ या फरसी वगैरह जो गणेश जी ने पकड़ा हो अपने हाथ में, वो बीच में तो नहीं आ रहा है, आप ठीक से माला तो पहना पाएंगे। मूर्ति के वजन के हिसाब से आप माला वगैरह लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा दोष तब लगता है जब मूर्ति आपके हाथ से खंडित हो जाए। मूर्ति को विसर्जन करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा ना सोचिए कि बहुत प्यारे गणेश जी आए हैं तो हम थोड़े दिन रखिए। आपने जो संकल्प लिया है 1.5 दिन का, 5 दिन का या 11 दिन का, तो उस दिन पे मूर्ति का विसर्जन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपने गणेश जी को तो मूर्ति के स्वरूप में देख लिया, लेकिन अब मूर्ति को आप विदा करिए और गणेश जी को अपने भीतर, अपनी बुद्धि में, अपने शरीर में वास दीजिए। रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं, रिद्धि बुद्धि के स्वामी हैं, उनको अपने शरीर में वास दीजिए। इसके लिए विसर्जन का खास ख्याल रखें। अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चढ़ा सकते तो केवल कॉमन ग्रास जिसको कहते हैं दुर्वा, वो आप गणेश जी को अर्पण करेंगे तो भी चलेगा, उससे ही गणेश जी काफ़ी प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन कोई ऐसी चीज़ आपके घर पे ना बनाइए जिससे गणेश जी को दिक्कत हो और वो नाराज हो जाए। जैसे कोई तामसिक भोजन, नॉनवेज वगैरह, ये जितने दिन गणेश जी आपके यहाँ मेहमान हैं तो उतने दिन आप अवॉइड करिए। तामसिक भोजन को बिल्कुल आप अवॉइड करिए, और आप मूर्ति का ऐसे ख्याल रखें जैसे आप एक छोटे बच्चे का ख्याल रखते हैं। 2 बार आरती करिए और 2 बार भोग लगाइए। अगर राइट सूंड वाले
गणपति जी है, गणेश जी की दो बीबियां हैं, एक रिद्धि है और एक सिद्धि है। राइट सुंड अगर हो गणेश जी को तो उनको कहते हैं सिद्धि विनायक, लेफ्ट सुंड हो तो कहते हैं रिद्धि विनायक। अगर सिद्धि विनायक की मूर्ति आप घर पे लाते हैं, राइट सुंड की मूर्ति आप घर पे लाते हैं, तो दिन में 5 बार उनकी आरती पूजा इत्यादि करनी चाहिए और 5 बार उनको भोग लगाना चाहिए। ये ऐसा नहीं किया तो बहुत उग्र स्वरूप होता है, जो सिद्धि विनायक हम मानते हैं जिनको, तो वो काफी नाराज हो सकते हैं। लेफ्ट सुन के गणपति लाना बहुत सेफ होता है। रिद्धि विनायक जिनको कहते हैं, तो वो उनकी 2 बार आप सेवा करो, 2 बार आरती करो और 2 बार भोग लगाओ तो वो आपसे प्रसन्न रहते हैं और मन चाहा आपको वरदान देते हैं, अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और इस वजह से हम उनको अपने घर पे बुलाते हैं। गुरुजी, अभी आपने कहा कि जो मूर्ति है वो विसर्जित करनी होनी चाहिए, क्योंकि वो नियम है, एक बना हुआ संकल्पना है कि मूर्ति जो घर में लाए उसका विसर्जन होना ही चाहिए। लेकिन जब लोकमान्य तिलक ने इसकी शुरुआत की थी, गणपति को घर से लाकर बाहर रखा था, सार्वजनिक किया था, तो उस वक्त जनसंख्या कम थी, उस वक्त इतनी मूर्तियां नहीं स्थापना की जाती थी। लेकिन आज जनसंख्या को देखते हुए या फिर तादाद देखते हुए, संख्या देखते हुए बहुत ज़्यादा विसर्जन के वक्त प्रदूषण बढ़ता है, या पीओ की मूर्ति या मिट्टी की मूर्ति हो उससे प्रदूषण बढ़ता है। तो इसमें जो पर्यावरण प्रेमी है वो सलाह देते हैं कि मूर्ति दान की रीति अपनाए। तो इस तरह से आप क्या कहेंगे कि मूर्ति का विसर्जन होना बेहद ज़रूरी है, या मूर्ति दान भी की जा सकती है पर्यावरण को देखते हुए? देखिए, सबसे पहली बात तो जो शास्त्र में मूर्ति की साइज कही गई है उसके ऊपर मैं बात करूंगा कि 1 फुट की मूर्ति, बहुत बड़ी बड़ी प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर आप मूर्तियां बनाते हो तो ये जो है प्रकृति को हानि पहुंचाती ही है। दूसरी बात कि केवल मूर्तियों से हानि नहीं पहुंचती है, बहुत ज़्यादा लाउडस्पीकर का इस्तेमाल, उससे साउंड पोल्यूशन फैलता है, तो इससे भी प्रकृति को काफ़ी हानि पहुंचती है। और बहुत ज़्यादा बिजली का खर्च करना, इससे हमारे पूरी प्रकृति को, पूरी पृथ्वी को हानि पहुंचती है। अभी मैं आपको एक बात बता दूं कि शुरुआत में हमने और नितिन जी ने आपको बताया कि जो माँ दुर्गा को, माँ पार्वती को पसंद है वही गणेश जी को भी पसंद है। अब माँ दुर्गा कौन है, माँ प्रकृति कौन है, माँ पार्वती कौन है? यही जो हमारी पृथ्वी है, ये जो हमारा देश है, हमारी संसार है, ये हमारा ब्रह्मांड है, वही प्रकृति है, वही माँ पार्वती है। और वो गणेश जी को बहुत प्रिय है और गणेश जी उनको बहुत प्रिय है। अगर गणेश जी की पूजा करने में हम प्रकृति का नुकसान करेंगे तो गणेश जी बहुत ज्यादा नाराज होंगे। तो इस वजह से बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां घर पे या सार्वजनिक मंडलों पे लाना है, ये प्रकृति के खिलाफ और गणेश जी के भी खिलाफ ही मैं मानता हूँ। आवाज करना, बहुत जोर जोर से लाउडस्पीकर बजाना, हमने कहा है गणेश जी के कान बहुत बड़े, आपको चीखने की, लाउडस्पीकर लगाने की जरूरत नहीं है, वो आपकी बात सुन लेंगे। तो हर जगह है गणेश जी, आपकी हर समय हर बात सुन रहे हैं, तो बहुत ज्यादा लाउडस्पीकर लगाने की भी जरूरत नहीं। और फिल्मी गाने बजाने तो बिल्कुल असभ्य मैं मानता हूं उसको। हाँ, जहां तक ये मूर्ति दान और मूर्ति विसर्जन का सवाल है, उसका विसर्जन होना शास्त्रों के हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आप मानेंगे कि गणेश जी केवल मूर्ति में नहीं है, सब जगह है और मेरे भीतर भी है। अगर विसर्जन नहीं हुआ तो हमारा मन जो है वो मूर्ति में ही बंधा रह जाएगा। तो काफी ऐसी विधियां रहती है जिसमें मूर्ति का विसर्जन होना ही चाहिए। घर पे जो मूर्तियां होती है उनके विसर्जन की विधि होती ही है। जब विसर्जन होता है तब हमें गणेश जी सब जगह दिखाई देते हैं और हर व्यक्ति में और हमारे स्वयं में भी दिखाई देते हैं। इसके लिए दान की प्रक्रिया थोड़ी शास्त्र के विरुद्ध है, इसीलिए मैं उसको नहीं अप्रूव करूंगा। जी पंडित जी, हमने लोगों के साथ बातचीत की और काफ़ी अच्छा लगा कि लोगों के मन में भी बहुत उत्साह है। जिन्होंने पहली बार गणपति बिठाना चाहा, घर पे स्थापना की चाहिए, तो उनके मन में बहुत उत्साह है उनको लेकर। देखते कि लोगों का क्या कहना है इस बारे में, गणेश स्थापना के मुद्दे को लेकर। आप चाहे जहाँ चले जाइए, आपको चारों तरफ हर चौराहे पर, आपको हर नुक्कड़ पर गणपति बप्पा का मंडल, विशालकाय मंडल लगा हुआ दिखाई देगा। जहाँ देखो वहाँ लोग गणपति, जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो गणपति बप्पा खरीदने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ हमारे साथ कुछ यहाँ पे लोग हैं जो श्रद्धालु हैं, वो गणपति बप्पा की मूर्ति खरीदने के लिए आई हैं। तो मैम, आपको बताएंगे आपको कौन सी गणपति बप्पा की मूर्ति सबसे खूबसूरत लगी है? इसमें से ही मैं देख रही हूँ कि जो एंटिक रहे या उसमें हम अपनी श्रद्धा ज़्यादा ये हो जाए, उसके लिए उस हिसाब से देख रही हूँ। लेकिन ज़्यादा देख रही हूँ कि पर्यावरण के हिसाब से जो अच्छी रहेगी, जिसमें
हमारी भक्ति भी काम आ जाएगी और पर्यावरण भी हम लोग संतुलन कर सकेंगे। तो आप कौन सी मूर्ति ले रही हैं? पीओपी की मूर्ति ले रही हैं या मिट्टी की मूर्ति ले रही हैं? हम मिट्टी की मूर्ति ले रही मिट्टी की हैं। मूर्ति ले हाँ, रही हैं। ताकि उससे पर्यावरण खराब नहीं हो सकता। तो आपने कौन सी मूर्ति ली है बताएंगे आप इसमें से हम ये मूर्ति को सिलेक्ट की है। हमें? ये मिट्टी की मूर्ति है। मिट्टी की मूर्ति है। ओके। मैम आपसे जानना चाहूँगी कि आप मतलब आज का जो दौर है, महंगाई का दौर आ गया है, तो महंगाई की वजह से कहीं ना कहीं जो लोगों की भगवान के प्रति आस्था और विश्वास तो है, लेकिन जब बात खर्चे की आती है तो कहीं ना कहीं वो महंगाई बीच में टांग अड़ा देती है, अपना बीच में आड़े आ जाती है। तो इसका प्रभाव आपके मतलब पड़ा है आपके ऊपर भी कुछ? हाँ, प्रभाव तो जरूर पड़ता है, क्योंकि गणपति के लिए बस मूर्ति का ये नहीं है, लेकिन बाकी भी खर्चे हैं, आरास है, सब लोग आते हैं जाते हैं, उस हिसाब से भी सब सोचना पड़ता है। फिर भी थोड़ा यहाँ वहाँ कॉम्प्रोमाइज करके श्रद्धा का भाग है इसके लिए ले ही लेते हैं, क्योंकि जब खरीदने आते हैं तब मन में ये नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा भगवान के ऊपर श्रद्धा हो जाती है, फिर लगता है चलो 2 रुपए इधर ने तो उधर, उस हिसाब से फिर ले लेते हैं, खर्चा तो हो ही जाता है। कितने सालों से आप गणपति बप्पा का रखते आ रही हैं अपने घर में? मेरे फादर इन लॉ करते थे, उनके पास से मेरे बेटे करते हैं, मैं करती थी, अभी मेरे बेटे कर रहे हैं, अभी ये मेरे पोते कर रहे हैं। उस हिसाब से उसकी भी श्रद्धा बहुत है, उस हिसाब से हम लोग बरसों से करते आए हैं। अगर बात की जाए श्रद्धालुओं की, तो श्रद्धालु किस तरह से आपका क्या तैयारियां चल रही हैं मूर्ति को लेकर? कितनी मूर्तियां आपकी खपत हो चुकी हैं, बताएंगे आप हमें? मेरे ऑलमोस्ट सब मूर्तियां बिक चुकी है। मिनिमम 20-25 मेरे 4 टेंट लगते हैं वकोला में, 4 टेंट में 20-25 मूर्तियां रहेगी, बाकी सब रेडी हो चुका है। अभी बड़े बड़े मूर्तियां उसका खाली फाइनल टच देना बाकी है और वर्क देना बाकी है, बस वर्क करना बाकी है। डायमंड वर्क जो चल रहा है आज की तारीख में वो करना बाकी है बस। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो आपके मंडप में क्या सब मूर्ति पीओपी की है या कुछ जो मूर्तियां हैं वो मिट्टी की भी हैं? नहीं, सब पीयूपी की है। कोई आपकी ऐसी कोई मेमोरी ऐसी गणपति बप्पा की जो आप बताना चाहें हमारे साथ? हर साल की मेमोरीज होती है। जब घर पे आते हैं तो 6 दिन मतलब अलग ही माहौल होता है घर पे, और विसर्जन पे टोटली एकदम सैड हो जाता है विसर्जन के बाद में। हाँ, विसर्जन से याद आया कि आप कितने दिनों की गणपति बप्पा रखते हैं अपने घर, बताएंगे आप हमें? 6 डेज की रखते हैं। और गौरी गणपति आता है हम लोग के घर पे, तो कभी 5 डेज, कभी 6 डेज, कभी 7 डेज होता है। अभी आपने कहा कि जैसे जब विसर्जन होता है तो वो माहौल एकदम गमगीन हो जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसके पीछे कोई खास वजह? पता नहीं, वो 6 दिन में कुछ ऐसा बॉन्ड क्रिएट हो जाता है एक, और इतने सालों से हो रहा है तो एक अफेक्शन भी होता है टुवर्ड्स गणपति बप्पा। महंगाई तो वाकई में बहुत बढ़ गई है, सब मूर्तियों के भाव भी डबल तिबल हो गए अभी पहले से, तो अभी और सारे फूल हार, ये फल फ्रूट सबके भाव बहुत बढ़ गए, तो उसके वजह से बहुत प्रॉब्लम भी आ रही है। सबकी जेब एक जैसी तो नहीं होती, सबकी परिस्थिति, और परिस्थिति में भी फर्क होता है, तो फिर वो हिसाब से भगवान की श्रद्धा में भी फर्क आ जाए। श्रद्धा तो बहुत होती है कुछ करने की, लेकिन कुछ कोई कर पाता है, कोई नहीं कर पाता, क्योंकि एक अटैचमेंट इतना हो जाता है भगवान के साथ, चाहे वो 1 दिन के हो चाहे 1 घंटे के लिए भी क्यों ना हो, लेकिन भगवान का अटैचमेंट ही इतना होता है और हमारी भावनाएं भी इतनी होती है, वो भावनाओं में बह ही जाता है इंसान। और भगवान का तो रूप ही ऐसा है कि उनको घर में लाएंगे तो फिर रखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि मतलब ये भी बहुत खुश होती है देख के। तो मतलब मैं देख रही हूँ कि कौन सी अच्छी लग रही है, पीओपी और मिट्टी की है, बट मेरे को पीओपी की ज़्यादा अच्छी लग रही है और फर्स्ट टाइम में तो बहुत एक्साइटेड हूँ तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपने कौन सी मूर्ति सेलेक्ट की है? मैंने ये देखी है तो बहुत अच्छा लग रहा है, बेबी बहुत खुश होती है इसको देख के, मैं इसको रोज़ लेके आती हूँ यहाँ पे, बहुत खुश होती है। कि बहुत श्रद्धा होती है कि अब गणपति आए तो 1 महीने से पहले या 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले से उनका अभी मेरे घर पे मूर्ति आने वाली है, तो ये करूँ, मैं वो करूँ, इस टाइप का डेकोरेशन करूँ, उस टाइप का करूँ। उनके बहुत सवाल होते हैं, मेरे को ऐसी मूर्ति चाहिए, मुझे इस टाइप की चाहिए, उस टाइप की चाहिए, तो बहुत अनुषंगा उनकी बढ़ती जाती है। गणपति बप्पा चारों तरफ छाए हुए हैं। गणपति बप्पा जहां देखो मंडप में हो या लोगों के घरों में विराजमान होने को आ गए हैं, लेकिन बात अगर पीओपी की मूर्तियों की और मिट्टी की मूर्तियों की जाए तो यहाँ पर जो खरीदार हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो बप्पा के लिए बप्पा को खरीदने अपने घर में लेने के लिए आते हैं, वो पीओपी की मूर्तियाँ ज़्यादा पसंद कर रहे हैं बजाय मिट्टियों की मूर्तियों की। और उन्हें ये सोचना चाहिए कि मिट्टी की मूर्तियों का इस्तेमाल करने से हमारा वातावरण स्वच्छ व सुंदर होगा। कैमरामैन राजीव बारोट के साथ पूनम यादव, लेमन न्यूज़, मुंबई। हमने देखा कि किस तरह से लोग बहुत उत्साहित है इस स्थापना को लेकर, और जैसे कोई परिवार का सदस्य घर आ रहा हो ऐसा उनमें उत्साह है, चेहरे पर तेज है।
पंडित जी, जाते जाते आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि जो प्रतिष्ठापना होती है और विसर्जन की विधि होती है, क्योंकि किनके घर में 1.5 दिन का गणपति होता है, हाँ जी। तो इसकी विधि क्या होती है विसर्जन की और साथ ही साथ प्रतिष्ठापना की? नितिन जी, सभी मूर्तियों का एक कीलकम होता है, एक चाबी होती है, उसके दर्शन उस तरफ करने से वो मूर्ति हमारे लिए खुल जाती है। जैसे भगवान ईशा मसीह को हमको हृदय में देखना चाहिए, भगवान शिव को तीसरे नेत्र पर, वैसे गणेश जी को नाभि में देख सकते हैं। तो गणेश जी की नाभि पर या उनके सहस्रार चक्र पर सर पे हाथ रख के 16 बार ओम बोलने से उस मूर्ति में प्राण आ जाते हैं, उस मूर्ति में जीव आ जाता है, उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। अगर आप ना माने तो आज आपके घर पे या कल जब आपके घर पे गणेश जी आएंगे तो उनके सर पे या उनकी नाभि पर आप हाथ रख के बड़ी श्रद्धा से ऐसा भावना करिए कि मेरे प्राण में गणेश जी की मूर्ति में डाल रहा हूं, और 16 बार लंबे लंबे ओम बोलिए, ओम, ऐसे। और फिर देखिए, उनकी आंखों में आंखें डालकर देखिए, आपको पता चलेगा कि इस मूर्ति में प्राण आ चुके हैं। ये जो हुई, ये प्राण प्रतिष्ठा की विधि हुई। उसके बाद एक छोटे गणपति हमको रखने चाहिए जो हमारे घर के गणपति हो, पंचधातु के, सोने के, चांदी के, या किसी मेटल के या किसी स्टोन के बनाए हुए, ग्रेनाइट या मार्बल के बनाए हुए। उनके हमको स्नान इत्यादि पूजा के लिए हमेशा एक छोटे गणपति रखने चाहिए, स्नान करवाने के लिए, पूजा करवाने के लिए। तो हर आप सार्वजनिक जो गणपति आते हैं उसमें भी देखेंगे तो एक बड़ी मूर्ति होती है और एक छोटी पूजा की मूर्ति होती है। उस छोटी मूर्ति की पूजा होती है, उसका स्नान वगैरह करने के बाद आप जितने दिन आपको रखना है उतने दिन आप रखें उनको। सेवा पूरे भाव से, श्रद्धा से करने के बाद जब विसर्जन की बारी आती है, तो जैसे नितिन जी आपने पहले पूछा अक्षत का क्या महत्व है, जी जी। तो हमारे उल्टे हाथों में अक्षत लेकर हमको सीधे हाथ से थोड़े थोड़े भगवान पे छिड़कने चाहिए, और भगवान को अपनी भाषा में, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको संस्कृत आना चाहिए ये सब करने के लिए, भगवान को कहना चाहिए कि हे गणेश जी, हे प्रभु, आप आए और इस मूर्ति में विराजमान हुए, हमको बहुत सुख मिला, बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद हुआ। अब हे गणपति जी, आप इस मूर्ति से बाहर निकलकर हमारे शरीर में और हमारे घर में और हमारे घर के मंदिर में और हमारे घर की मूर्ति में अपना वास करिए। और ऐसे कहते हुए ये चावल छिड़कने चाहिए और भगवान को कहना चाहिए कि हे प्रभु, हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा कर देना। बिल्कुल, गणपति जो है वो क्षमा के देवता है, क्षमा कर देंगे भक्तों को। लेकिन जहाँ तक बात बने, हमें जानबूझकर कोई गलती नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि गलती जानबूझकर की हो तो गलती नहीं कहलाती। फिलहाल मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अब हमारे साथ आए, हमारे साथ समय बांटा और ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। फिर से मिलेंगे नए विषय के साथ अगली बार अगले प्रोग्राम में। आप देखते रहिए लेमन न्यूज़। नमस्कार। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुर्